इन डब्बों को जहाज के करीब रखकर इसके कंधे को हिलाया तो वो चौंक कर सीधा होकर बैठ गया। और फिर ये देखकर कि जहाज के करीब 2 बॉक्स मौजूद हैं, इसने इशारे से इनसे पूछा तो उन्होंने इससे कहा कि वो इन दोनों डब्बों को जहाज के अंदर रखना चाहते हैं। ये कहकर उन्होंने पायलट की मदद से दोनों डब्बे बड़ी एहतियात से जहाज के अंदर मुंतकिल कर दिए। पायलट ने ये देखना भी गवारा ना किया कि इनमें क्या है या इन पर लगे स्टिकर्स को पढ़कर ही कोई सवाल करता। वो शायद आदम बेजार किस्म का शख्स था, इसलिए इसने डब्बे अंदर रखवाते ही दोबारा हेडफोन कानों पर चढ़ा लिए। ये देखकर वो दोनों अफराद एक दूसरे की जानिब देखकर मुस्कुराते हुए वापस हवेली की जानिब चले गए। दूसरी जानिब डिसूजा भी अभी कुछ देर में हवेली से निकलता दिखाई दिया और इसके चेहरे पर छाई एक इत्मीनान भरी मुस्कुराहट बता रही थी कि वो दिल ही दिल में इनके जिस्मानी अज़ा के एवज एक बहुत बड़ी रकम मिलने का तस्वुर करके खुश हो रहा था, जो यकीनन लाखों डॉलरों में होगी। जहाज में बैठते ही पायलट ने जहाज को कच्चे मैदान में भगाते हुए इसका क्रेडल दबाकर हवा में उठा लिया और चंद ही लम्हों में इसके मुशाक हाथों ने जहाज को बुलंदी पर पहुंचा दिया और वो तेजी से एक जानिब उड़ता चला गया। मुख्तलिफ इलाकों से छोटे बच्चों की गुमशुदगी की वजह से तकरीबन हर इलाके की पुलिस इनके लिए मुजरिमों की तलाश एक मुहिम्मा बनी हुई थी। उन्होंने शहर भर में अपने मुखबिर फैला रखे थे, जो अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए पुलिस डिपार्टमेंट को पल पल की खबरें दे रहे थे। लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद अभी तक इन्हें ऐसा कोई सुराग नहीं मिल पाया था जिसकी वजह से वो इंसफाक मुजरिमों तक पहुंच पाते। इस वक्त भी पुलिस हेडक्वार्टर में आईजी पुलिस की जेर सदारत एक अहम इजलास हो रहा था, जिसमें मौजूदा खतरनाक सूरत हाल के पेश नज़र गुफ्तगू हो रही थी। हर कोई अपने अपने तजर्बात और मालूमात का तबादला ख्याल कर रहा था, लेकिन नतीजा सिफर ही था। आईजी पुलिस पर हुकूमत की जानिब से बहुत दबाव था। अब तो ये हालत हो गई थी कि उसे अपनी नौकरी जाती दिखाई दे रही थी। परेशानी थी कि बढ़ती जा रही थी। लोगों के गम और गुस्सा की वजह से पुलिस वाले छुप कर अपनी कार्रवाइयां जारी रखे हुए थे। जहां कहीं भी पुलिस का कोई फर्द दिखाई देता तो अवाम इनको खूब सुनाते, जिसकी वजह से वो इनके सामने आने से भी कतराने लगे थे। इजलास जारी हुए अभी आधा घंटा ही गुजरा था कि अचानक आईजी पुलिस को अपने मोबाइल पर एक पैगाम मौसूल हुआ, जिसमें एक मुखबिर ने इन्हें ये खबर पहुंचाई थी कि शहर के बाहर एक छोटे से जहाज को लैंड करते देखा गया है। जिस इलाके में वो जहाज देखा गया था वो इलाका काफी पसमानदा था, गो कि वो जहाज किसी प्राइवेट जहाजरान कंपनी का था जो गालिबन ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन सवाल ये था कि वो इस इलाके में क्यों मौजूद था, हालांकि वो ट्रेनिंग के दौरान सिर्फ अपने मखसूस करदा हवाई अड्डे पर ही लैंड करता था। इस बात को देखते हुए इस मुखबिर ने इसके मुतालिक दीगर मालूमात इकट्ठी की तो इसने देखा कि एक गैर मुल्की शख्स इस जहाज से निकलकर एक हवेली में जाता देखा गया था। ये देखकर मुखबिर छुपकर इसका इंतजार करने लगा कि देखें आखिर ये शख्स वहाँ क्या लेने गया था। फिर काफी देर इंतजार करने के बाद इसने 2 अफराद को 2 नीले रंग के डब्बे अपने हाथों में उठाए हुए इस हवेली से निकलते देखा था, जो उन्होंने जहाज के अंदर रख दिए थे। और फिर इनके वापस हवेली में जाने के बाद कुछ ही देर बाद वही शख्स हवेली से निकलता दिखाई दिया। फिर इसके जहाज में सवार होने के बाद जहाज ने टेक ऑफ किया और एक जानिब उड़ता चला गया। ये सब देखकर ही उसे शक हुआ तो इसने आईजी पुलिस को फौरी इत्तला की। वैसे भी आईजी पुलिस की तमाम मुखबिरों को सख्ती से ताकीद थी कि कोई भी गैर मामूली वाकया देखने पर उसे डायरेक्ट मैसेज किया जाए ताकि वक्त ज़ाया ना हो। इसलिए एक मुखबिर ने इनके नंबर पर इन्हें फौरी मैसेज भेज दिया था। आईजी पुलिस ने इसका पैगाम देखते ही सबको इस पैगाम के मुतालिक बताया और साथ ही कुछ अहम हिदायत देते हुए फौरी तौर पर इजलास बर्खास्त कर दिया। पैगाम के मिलते ही जैसे तमाम पुलिस फोर्स को पर लग गए, फौरी तौर पर एक खुफिया रेड पार्टी तरतीब दी गई जिसमें मंझे हुए स्पेशल फोर्स के नौजवान शामिल थे। फिर इस पैगाम में दिए गए पता पर बड़ी खामोशी से वो पार्टी अपनी कार्रवाई के लिए निकल खड़ी हुई। रात के तकरीबन 11:30 बजे थे जब एक कमरे में वही नकाब पोश और 6 अफराद बैठे किसी मसला पर बात कर रहे थे। इनकी गुफ्तगू का मौजू मकामी पुलिस ही थी। इनके ज़राए के मुताबिक पुलिस इनकी तलाश में भूखे भेड़ियों की मानद फिर रही थी। चूँकि इनका अपना एक नेटवर्क था, इसलिए उन्होंने भी खुद को बाखबर रखने के लिए कुछ ज़राए रखे थे जिनकी वजह से उन्हें पहले ही मालूमात मिल जाती थी और इसी वजह से कई बार वो पुलिस के चुंगल में आने से बच गए थे। अब हमें कुछ अरसा के लिए अपनी कार्रवाइयाँ बंद कर देनी चाहिए और फिलहाल डिलीवरी रोक दी जाए
नकाब पोश ने चीखते हुए लहजे में इनकी तरफ देखते हुए कहा, जी बॉस, पुलिस को रोकने के लिए हमें ऐसा लाजमी तौर पर करना होगा, एक शख्स ने जवाबन कहा। लेकिन इन बच्चों को यहाँ से खुफिया तहखाने में मुंतकिल कर देना चाहिए ताकि अगर पुलिस यहाँ पहुँच जाती है तो इन्हें फौरी तौर पर तलाश न कर पाए, नकाब पोश ने हिदायत देते हुए कहा। बॉस, तहखाने में हवा का कोई खास बंदोबस्त न होने की वजह से कहीं बच्चे वक्त से पहले ही न मर जाएं। इसी ने जवाब दिया, तो मर जाएं, हम इनकी वजह से अपनी जानें खतरे में नहीं डाल सकते, इसलिए मैंने जो कहा है इस पर अमल किया जाए, नकाबपोश ने कदरे करख्त लहजे में उसे डांटते हुए कहा। ये सुनकर वो शख्स अस्बात में सर हिलाकर दुबक कर बैठ गया। फिर दूसरे रोज तमाम बच्चों को तहखाने में शिफ्ट करने का प्रोग्राम बना और इस नकाबपोश ने इन सब को कमरे से जाने का इशारा किया। इसका इशारा पाते ही वो सब यूं भागे जैसे उन्होंने अपने पीछे मौत को देख लिया हो। रात 1:30 बजे का वक्त होगा। एक पुलिस पार्टी बड़े मुहतात अंदाज में इस इलाके में मौजूद इस हवेली को घेरे में ले चुकी थी। काफी भारी मिकदार में नफरी थी, जिससे जाहिर हो रहा था कि वो बहुत बड़े रेड की तैयारी करके आए हैं। रात का वक्त होने की वजह से चारों तरफ गहरी खामोशी तारी थी। कभी कभी दूर, बहुत दूर जंगल से गीदड़ों वगैरह का शोर सुनाई दे जाता। गो इनके चीखने की आवाजें बहुत तेज थीं, लेकिन इन तक बहुत कम पहुंच रही थीं। इलाके में शायद कुत्ते वगैरह भी बहुत कम थे, जो अभी तक किसी कुत्ते की आवाज तक सुनाई न दी थी। हवेली में आम बल्ब रोशन थे। एक बड़ा सा बल्ब इसके बड़े दरवाजे पर भी रोशन था। वो लोग वहीं छुपकर हवेली पर नजरें जमाए अंदर से कोई आवाज सुनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक गंभीर खामोशी छाई हुई थी। एसएसपी खुद इस सारे ऑपरेशन की रहनुमाई कर रहा था। फिर इसकी हिदायत पर चंद नौजवानों को हवेली की पिछली जानिब इसके अंदर दाखिल होने के लिए कहा गया। इसका हुक्म सुनते ही स्पेशल फोर्स के नौजवान जल्दी से एक दूसरे का सहारा लेकर एक एक करके हवेली के अंदर कूदने लगे। पहले उन्होंने कुछ देर रुककर अंदर का जायजा लिया, कहीं कोई जानवर या कुत्ता मौजूद न हो, लेकिन अंदर खामोशी थी। ये देखकर वो अपने मखसूस अंदाज में अंदर उतरे। यूं लग रहा था जैसे हवेली के मकीन घोड़े बेचकर सो रहे हों। वैसे भी शायद इनके वहम गुमान में न होगा कि अचानक पुलिस इनकी सरकोबी के लिए वहां पहुंच जाएगी। अंदर पहुंचने वाले 3 अफराद थे। उन्होंने मुहतात अंदाज में हवेली के अंदर झांका तो सामने एक राहदारी दिखाई दी, जिसमें कोई दिखाई ना दे रहा था। उन्होंने दाएं जानिब एक दरवाज़ा देखा जो ज़रा सा खुला हुआ था। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते इसके नज़दीक पहुंचकर रुक गए। फिर अंदर झांकने पर इसकी आंखें हैरत से खुली रह गईं। जब इनकी नज़रें इन डरबों पर पड़ी जिनमें बहुत से बच्चे बंद थे, उन्होंने वायरलेस पर अपने दीगर साथियों को यहाँ की सूरत हाल बताई। फिर इनमें से एक मुहतात अंदाज में इधर उधर देखता हुआ हवेली के बड़े गेट की जानिब बढ़ने लगा और इस दौरान उसे कोई और वहां दिखाई ना दिया तो इसने दरवाजे के करीब पहुंचकर उसे जरा सा खोल दिया। सुनसान इलाका होने की वजह से शायद दरवाजे को ताला लगाने की जहमत नहीं की गई थी। दरवाज़ा खुलते ही कुछ और नौजवान अंदर दाखिल हो गए और फिर बारी बारी तमाम कमरों की तलाशी लेने लगे। जल्द ही इन्हें 2 कमरों में कुछ अफराद ख्वाब खरगोश के मजे लेते दिखाई दिए। वो तादाद में 12 थे। कमरों के दरवाजे वैसे ही ढक दिए गए थे और वो भी अंदर से खुले हुए ही थे। वैसे भी लोग अमूमन घरों में बड़े गेट को ताला लगाने के बाद कमरों के दरवाजे बहुत कम बंद करके सोते हैं, लेकिन एक दरवाज़ा अंदर से बंद था। शायद इसमें कोई कीमती सामान होगा या कोई और मामला हो। कुछ देर वहां रुककर उन्होंने आपस में कुछ मशवरा किया और फिर एसएसपी से राब्ता करके इनसे हिदायत मिलने के बाद उन्होंने असला के जोर पर इन तमाम सोए हुए अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वो अचानक अपने सरों पर पुलिस के अफराद को देखकर भूंज के रह गए और फिर इनके बताने पर इनके नकाब पोश बास को भी इसी बंद कमरे से निकालकर गिरफ्तार कर लिया गया। बच्चों को इस हाल में मौजूद डरबों से निकाल लिया गया था। चूँकि सारी कार्रवाई रात के वक्त हुई थी, इसलिए किसी को कानो कान खबर तक ना हुई। रेड की प्लानिंग इस कदर होशियारी और अक्लमंदी से की गई थी कि बगैर किसी जानी नुकसान के बड़ी खूबसूरती के साथ इंसानियत के दुश्मनों को काबू कर लिया गया था। फिर रात के अंधेरे में ही इन्हें शहर ले जाया गया और हवालात में बंद कर दिया गया। दूसरे रोज शहर में और आसपास के दीगर शहरों में बच्चे अगवा करने वाले गिरोह को पकड़ने की खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। मीडिया ने बरामद होने वाले तमाम बच्चों की तस्वीर ब्रेकिंग न्यूज की सूरत में तमाम चैनल्स पर नशर कर दी थी, जिसकी वजह से वालिदैन अपने अपने बच्चों को लेने पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब दौड़ पड़े थे। शहर में एक हंगामा बर्पा हो गया था।
जिस किसी ने भी इस जालिम और सफाक गिरोह की गिरफ्तारी का सुना तो गम और गुस्से से ताप खाने लगा। शहरियों ने पुलिस से भरपूर मुतालबा किया कि इन मुजरिमों को सरेआम फांसी की सजा सुनाई जाए, ताकि जिन वालिदैन के बच्चे इन जालिमों की भेंट चढ़ गए थे इन्हें कुछ तो सुकून मिल सके। कुछ दिन तक अदालत में केस चलता रहा। इसके बाद अदालत ने इस सफाकाना काम करने की बदौलत और मासूम बच्चों के बेहमाना कत्ल के सिलसिले में सबको 3-3 बार फांसी पर लटकाने की सजा सुना दी और फिर लोगों के पुरजोर इसरार पर इन्हें शहर के चौक में सरेआम फांसी पर लटका दिया गया। किसी ने सच कहा है कि बेगुनाह का खून कभी रायगा नहीं जाता। बुजुर्गों का कौल है, कर भला सो हो भला। Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.